साहब, राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा न्याय के माध्यम से हम देश के समक्ष एक वैकल्पिक विजन रख रहे हैं। एक तरफ नफरत और अन्याय की विचारधारा है और दूसरी तरफ भाईचारे और न्याय की। राहुल गांधी पूरी तरह से अनभिज्ञ हैं देश की परिस्थिति से। देश में अन्याय सबसे ज्यादा कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाई, कांग्रेस ने निर्वाचित सरकारों को तोड़ा, कांग्रेस ने 1971 का युद्ध हुआ, 80-90 हजार POW थे, बिना कुछ लिए पाकिस्तान को दे दिए। पीओ के लिए लेते, कोई भी शर्त रखते वो मानी जाती। कांग्रेस ने देश का बंटवारा कराया। आजादी की लड़ाई में कहीं भी बंटवारे की बात नहीं थी। और ये अपने आप को सेकुलर कहते हैं। इन्होंने तो देश का बंटवारा धर्म के आधार पर करवाया। कैसे सेकुलर है ये कांग्रेस पार्टी? इन्होंने हिंदू और मुसलमान के आधार पर देश का बंटवारा कराया, 10 लाख लोग मरवाए। तुमने देश का बंटवारा कराया तो माइग्रेशन की क्या पॉलिसी थी तुम्हारी? लोगों के लोग बर्बाद हो गए। सबसे ज्यादा अन्याय तो कांग्रेस पार्टी ने करा। और राहुल गांधी को मैंने पहले भी कहा है कि अगर करना है तो प्रायश्चित यात्रा करें, प्रायश्चित करें। इसके पूर्वजों ने, इसकी दादी ने, इसके नाने ने जो इस देश के साथ विश्वासघात किया है, उसके लिए प्रायश्चित करें। साहब, मानेसर जमीन घोटाले में ईडी हुड्डा से पूछताछ कर रही है। आपने पहले भी कहा था कि हुड्डा के लिए जेल का कमरा तैयार है, क्या कहें? नहीं, हुड्डा आज जेल से एक कदम और आगे चले गए हैं। धीरे धीरे जेल की तरफ जा रहे हैं। अब जो कुछ इन्होंने करा है, किसानों की जमीनों को अधिग्रहण का डर दिखा के प्रॉपर्टी डीलरों को खरीदवा दी, ये तो बहुत बड़ा स्कैंडल है। अब इसकी खुलने शुरू हुई है कलैया, और धीरे धीरे ये जेल की तरफ जाते चले जाएंगे। ऋषभ, कुमारी शैलजा ने जो है वो हिसार में अपनी जो यात्रा है वो शुरू करी, और हाईकमान से जनरल सेक्रेटरी जो है वो उनको नोटिस दे रहे हैं कि ये यात्रा वैध नहीं है। क्या कहेंगे? फूट जो है वो अभी से नजर आ रही है। देखो, अब ये जो SR के ग्रुप है, शैलजा, रणधीर सुरजेवाला, किरण चौधरी और हुड्डा ग्रुप में अब जोर आजमाइश चल रही है पूरी तरह से। वो कहते हैं असली हम हैं, वो कहते हैं असली हम हैं, जबकि हकीकत ये है कि ये दोनों ही नकली हैं। इसलिए वो अपने कार्यक्रम कर रहे हैं, वो अपने कर रहे हैं। वो उनके कार्यक्रमों को सही नहीं मान रहे, वो उनको कार्यक्रमों को सही नहीं मान रहे। हुड्डा साहब कोई घोषणा करते हैं तो शैलजा कहती है पार्टी में कहीं फैसला नहीं हुआ इस बात का। तो ये तो सारों के सामने है इनका। प्रतिष्ठा पर रोक लगाने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल गई है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि पूस के महीने में धार्मिक काम नहीं होते, अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कभी नहीं होती। देखिए, अब कोर्ट ने ही आदेश दिया है कि राम मंदिर का निर्माण किया जाए, और उच्चतम न्यायालय ने दिया है, और देश के साधु संतों ने और जो इसके ज्ञाता हैं, इस ज्ञान के, उन्होंने मुहूर्त की तिथि निकाली है। और मुहूर्त केवल 84 सेकंड का है। इतना ज्ञान हमारे इस सनातन धर्म में भरा हुआ है
कि जो प्राण प्रतिष्ठा होगी उसका भी अगर पूरा बताया जाए कि क्या क्या किया जाएगा तो पूरी एक किताब लिखी जा सकती है। जो जो काम कौन सा कैसे करना है, किस दिशा में करना है, क्या करना है, तो उसके मुताबिक कर रहे हैं। अब ये कौन कहता है कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती? हिंदुस्तान में हजारों मंदिर दिखा दूं मैं जहां प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, लेकिन अभी मंदिरों का कार्य बाकी चल रहा है। इन लोगों को प्राण प्रतिष्ठा का ही नहीं पता कि प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है, मूर्ति क्या होती है। लोगों को इसका ज्ञान नहीं है। मूर्ति रखकर जब उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी तो वो एक जीवित चीज हो गई, तो उसको जाके शीश नवा सकते हैं, वहां जाके माथा टेक सकते हैं, कहीं रोक नहीं है। का कहना है कि जो बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाता उसको वो जेल में डालने की पूरी तैयारी कर रहे, मैं भी उसी में शामिल हूँ। नहीं, केजरीवाल जी तो ईडी के नोटिस का जवाब ही नहीं दे रहे। भाई अगर आप साफ पाक हो तो जाओ, जाके अपना जवाब दो। जिसके मन में चोर है वही भागता है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि न्याय शब्द हमने इसलिए जोड़ा है कि देश में अन्याय हो रहा है, बीजेपी अन्याय कर रही है। राहुल गांधी को न्याय यात्रा निकालने की बजाय प्रायश्चित यात्रा निकालनी चाहिए। जो इस खानदान ने इस देश के साथ अन्याय किया है, देश का धर्म जाति के नाम पर बंटवारा करा दिया। ये कहते हैं कि हम सेकुलर हैं, धर्म के नाम पर हिंदू मुसलमान को लड़वा दिया, 1 लाख लोग मरवा दिए, 84 में सिखों के दंगे करवा दिए, 3,500 लोग तब मरवा दिए। बांग्लादेश की लड़ाई हुई, 80,000 POW हमारे पास से बिना किसी शर्त के वापस कर दिए। उस वक्त चाहते तो POK ले लेते, पाकिस्तान के साथ अपना हिसाब करते। संविधान को रोंद कर कुचल कर 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को जेलों में डालकर यहां पर इमरजेंसी लगा दी। ये कहते हैं न्याय यात्रा निकालेंगे। चुनी हुई सरकारों को ऐसे तोड़ते थे जैसे बच्चे गुब्बारों से खेलते हैं, गुब्बारों को फोड़ते हैं। ये कहते हैं न्याय यात्रा, तुम्हें प्रायश्चित यात्रा निकालनी चाहिए। राहुल गांधी का भी कहना है कि ये बीजेपी का पर्सनल कार्यक्रम है, इसलिए हम और हमारे सहयोगी बीच में कर। देखिए यही अंतर है। मैं यही कहता हूँ कि इनका 70 साल राज रहा, इन्होंने कभी कोशिश नहीं करी मंदिर बनाने। मान लो आप राम जी को नहीं भी मानते, आप किसी और को मानते, लेकिन फिर भी शासक होने के नाते देश की 100 करोड़ जनता जिसको मानती है, उसमें अगर कोई व्यवधान है तो उसको पूरा करना आपका धर्म है आपका। लेकिन आपने कभी इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया, और अब अगर सरकार करने जा रही है तो आपको हर तरफ उसमें आप कोई ना कोई व्यवधान डालना चाहते हैं। ये सुर और असुर हर युग में रहे हैं। ये ताड़का और खरदूषण अब भी हैं, जो पहले हड्डियां फेंक जाते थे, आज भी हैं जो शुभ काम में हड्डियां फेंकना चाहते हैं। अरे सारा देश राम नाम से नाच रहा, तुम भी नाचो। ऐसी खोटी बातें मत करो। तो उल्टा से ईडी ने पूछताछ की है, काफी कुछ स्कैम निकल कर सामने आ रहे हैं। क्या आज जो इन्होंने अपने 10 साल के राज में कुकर्म किए, उसकी जांच शुरू हो गई है, और हुड्डा साहब के कदम जेल की ओर और बढ़ गए हैं। जाएंगे तो पक्के जेल में। ऐसा कुछ काफी बड़ा घोटाला है या कुछ? देखिए
पहले सेक्शन 4 सेक्शन 6 कर दिए, जब किसान डर गए प्रॉपर्टी डीलरों से ज़मीनें खरीदवा दी। अब इसकी जांच तो ईडी कर रहा है ना जी, जांच कर रहा है और काफ़ी बड़ा कर रहा है। केजरीवाल